मेरी ममताई माँ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हमारे परिवार कठिनाइयों के बीच से गुजर रहा था। मैं उस समय 10 साल का था और युद्ध रामेश्वरम में हमारे दरवाजे तक प्राय पहुंच चुका था। सभी वस्तुओं की किल्लत हो गई थी। हमारा परिवार एक विशाल संयुक्त परिवार था, जिसमें मेरे पिता एवं चाचाओं के परिवारजन के साथ रहते थे। इस विशाल कुनेबे को मेरी दादी और माँ मिलकर संभालती थी। घर में कभी कभी तीन तीन पालों पर बच्चे झूलते रहते थे। खुशी और गम का आना जाना लगा रहता था। मैं अपने शिक्षक श्री स्वयंविहार के पास गणित पढ़ने जाने के लिए प्राय 4 बजे जग जाता था। वे एक अद्वितीय गणित शिक्षक थे। वे निःशुल्क ट्यूशन पढ़ाते थे और एक साल में 5 ही बच्चे को पढ़ाते थे। अपने सभी छात्रों पर उन्होंने एक कठोर शर्त लगा रखी थी। शर्त ये कि सभी छात्र स्नान करने करके 5 बजे उनकी कक्षा में उपस्थित हो जाए। मेरी माँ मुझसे पहले जाग जाती थी। वे मुझे नहलाती और ट्यूशन के लिए तैयार करती। मैं 5:30 बजे घर वापस लौटता। उस समय नमाज अदा करने तथा अरबी स्कूल में कुनाश शरीफ सिखाने के लिए मुझे ले जाने को पिता मेरे प्रतीक्षा कर रहे होते। उसके बाद मैं अपने घर से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित रामेश्वरम रोड रेलवे स्टेशन पैदल जाता। वहां से होकर गुजरने वाली धनुषकोडी मेल से समाचार पत्रों का बंडल लेता और तेजी से शहर लौटता। शहर में सबसे पहले मैं ही लोगों तक समाचार पत्र पहुंचाता था। ये जिम्मेदारी निभाने के बाद मैं 8 बजे तक घर वापस आ जाता। उस समय मेरी माँ मुझसे सामान्य नाश्ता देती, जो मेरे अन्य भाई बहनों को दिए जाने वाले नाश्ते की तुलना में कुछ विशेष होता, क्योंकि मैं पढ़ाई और कमाई एक साथ करता था। स्कूल की छुट्टी के बाद शाम को मैं फिर ग्राहकों से बकायदा राशि की वसूली के लिए निकल पड़ता। उन दिनों की एक घटना मुझे अभी भी याद है। हम सभी भाई बहन साथ बैठकर खाना खा रहे थे और माँ मुझे रोटी देती जा रही थी। चूंकि हम भात खाने वाले होते हैं, इसलिए चावल तो खुले बाजार में उपलब्ध था, किंतु गेहूं पर राशनगी थी। जब मैं खाना खा चुका तो मेरे बड़े भाई ने मुझे एकांत में बुलाकर डांटा। कलाम, जानते हो क्या हुआ? तुम रोटी खाते जा रहे थे और माँ तुम्हें रोटी देती जा रही थी। उन्होंने अपने हिस्से की भी सारी रोटियां तुम्हें दे दी। अभी घर की परिस्थिति ठीक नहीं है। एक जिम्मेदार बेटा बनो और अपने माँ को भूखे मत मारो। उस दिन पहली बार मुझे सहरान की अनुभूति हुई। मैं अपने आप को रोक नहीं सका। दौड़कर अपनी माँ के पास गया और भावावेश में उनसे लिपट गया। मैं अब भी पूनम की रात में अपनी माँ को याद करता हूँ। उस स्मृति की छवियाँ मेरे पुस्तक अग्नि की उड़ान में संग्रहीन माँ कविता में उभरी है। यह मेरी माँ की कहानी है। वे 93 साल की उम्र तक जीवित रही। वे एक स्नेहशील, दयालु और धार्मिक प्रवर्तित की महिला थी। मेरी माँ रोज 5 बार नमाज अदा करती थी। मैंने जब भी उन्हें नमाज अदा करते हुए देखा, तब मैं प्रेरित हुआ और मैंने अपने अंदर परिवर्तन महसूस किया।
नारी ईश्वर की सुंदर रचना है। मैं दो महान महिलाओं की स्मृति से सदैव प्रेरित एवं उत्साहित होता रहा हूँ। इनमें से एक मेरी माँ है तथा दूसरी भारत रत्न एम. सुब्बलक्ष्मी।